अगर तुम IIT क्रैक करना चाहते हो या अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव करना चाहते हो तभी तुम इस वीडियो को देखना, वरना तुम इस वीडियो को अभी के अभी छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये वीडियो एक कमिटमेंट वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में बता दूं, आई एम ए JEE एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर JEE 2027 एंड मेरा क्लास 11 खत्म हो चुका है, बट आई हैव टू गिव माई फाइनल एग्जाम। पर उससे पहले मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो गलतियां मैंने क्लास 11th में करी वो आप ना करें, एंड मैं भी ना करूँ उनको क्लास 12th में, और ताकि मैं अपने क्लास 12th को और ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड और ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाय द वे एक डिस्क्लेमर, मेरे कुछ चैप्टर्स अभी भी क्लास 11th के बच्चे हैं जो कि मुझे बीच में छोड़ना पड़ा था अपने 11th क्लास के प्रिपरेशन के लिए। सो उसको माइंड ना करते हुए मेरा कम से कम 80 to 90% क्लास 11th खत्म हो चुका है। मैंने क्लास 11th वेस्ट नहीं करी, मैंने लेक्चर्स किए, DPP किए एंड चैप्टर भी कंप्लीट किए, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं 11th क्लास को परफेक्टली खत्म नहीं किया। एंड हाँ, बहुत सारे लोग भी यही सोच रहे होंगे उन्होंने सब कुछ किया, परंतु उन्होंने अपना 100% पोटेंशियल नहीं दिया है। क्लास 11th में सिंपल सी प्रॉब्लम ये थी कि कभी कभी DPP स्किप कर दिए, आज के काम को कल टाल दिया, लेक्चर स्किप कर दिए, बीच में बहुत सारे बड़े बड़े बैकलॉग्स बन गए जिनको कंप्लीट करने में और ज़्यादा पीछे रह गए, PYQ छूट गए, टफ क्वेश्चंस को कई बार नहीं किया, टेस्ट को कई बार अटेम्प्ट नहीं किया, अच्छे से क्वेश्चन पेपर को एनालाइज नहीं किया अटेम्प्ट करने के बाद, कभी कभी इंस्टाग्राम ने भी डिस्ट्रैक्ट किया या सोशल मीडिया ने भी डिस्ट्रैक्ट किया। क्लास 12th में मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है और क्लास 12th में मुझे अपना 100% देना है, तो मैं क्या स्टेप्स को लेने वाला हूँ वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, एंड आप भी वो स्टेप को फॉलो कर सकते हैं एंड आपका भी पक्का फायदा होगा। क्लास 12th में मैं 7 रूल्स को यूज करने वाला हूँ, एंड लास्ट वाला रूल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना, ताकि अगर आपने पहले रूल्स कर लिए पर लास्ट वाला नहीं किया तो आपको JEE एडवांस या मेंस के दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। रूल नंबर 1, पहला रूल ये है कि उस दिन का काम उसी दिन करो, यानी कि सेम डे रूल। जिस दिन आपको जो लेक्चर्स दिए हैं उस दिन आप उन लेक्चर्स को लाइव अटेंड करो। मैंने गलती करी थी, मैंने कई बार रिकॉर्डेड भी देखा है, तो नहीं, लेक्चर्स को लाइव अटेंड करो, क्योंकि लाइव देखोगे तो ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, टीचर के साथ भी आप कनेक्ट करोगे एंड सॉल्व करने की कोशिश करोगे फटाफट से। सेकेंड थिंग, DPP जो मिलेंगे उसी दिन कंप्लीट करना, एंड लास्ट में पूरा दिन खत्म होने के बाद उन लेक्चर्स को एक बार, भले डीपली मत करो पर एक बार रिवाइज कर लो, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा मुझे और आपको भी। रूल नंबर 2, अगर बाय चांस किसी रीजन की वजह से आपका लेक्चर छूट जाता है या मेरा लेक्चर छूट जाता है या DPP छूट जाती है, कंप्लीट नहीं हो पाती, तो उसको दूसरे दिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे खत्म करो, क्योंकि अगर आपने उस लेक्चर को छोड़ दिया तो वो लेक्चर आपका कारण बन जाएगा बैकलॉग का पहाड़ का, जो कि मेरे साथ क्लास 11th में कई बार हुई है, एक बार नहीं कई बार हुई है, तो इसलिए इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है। रूल नंबर 3, जिसकी वजह से क्लास 11th मेरी हुई पर इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रही, वो थी लैक ऑफ रिविजन। आपको हर हफ्ते के एंड में रिविजन करने की कोशिश करनी है, ये नहीं कि आप परफेक्ट करो, परंतु कम से कम ट्राई करो। जितना आपने नोट्स कंप्लीट किया उनको एक बार पढ़ो संडे के दिन, अगर टेस्ट है तो टेस्ट दो, टेस्ट को एनालाइज करो एंड अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करो, PYQ सॉल्व करो एंड ज्यादा ज्यादा रिविजन पर फोकस करो। पॉइंट नंबर 4, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप रिविजन करो, तो अगर आप अपने लेक्चर से रिवीजन कर रहे हो, अपने क्लास के नोट से रिवीजन कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगे उसको आप एक सिंबल दे सकते हो, जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा इजी लगे उसको आप एक सिंबल दे सकते हो, जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा मॉडरेट लगे उसको एक सिंबल दे सकते हो। पर्सनली हार्ड के लिए स्टार दे सकते हो, मॉडरेट के लिए सर्किल दे सकते हो एंड इजी के लिए टिक दे सकते हो। बाद में जब आप बहुत टाइम बाद रिवीजन करोगे तो, या मंथली रिवीजन करोगे तो, स्टार वाले क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना, अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ स्टार वाले क्वेश्चन को करना। स्टार वालों को कर लिए, बाकी तो आपको वैसे भी आते थे, एंड आपका स्टार वाला क्वेश्चन यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो परफेक्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, जो कि मेरा पर्सनल है, आप भी कर सकते हैं अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो क्लास 11th में सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम ने मुझे कुछ ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया। वैसे मेरे दोस्त दूर रहते हैं, इसलिए मैं उनसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था एंड साथ ही साथ कुछ टीचर्स को भी फॉलो करने के लिए, परंतु मेरे को नहीं लगता कि इस जर्नी के लिए मुझे इतना नेसेसरी है इंस्टाग्राम की, सो इसलिए मैं इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट करूँगा या डिलीट करूँगा अगर वो मेरे को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, एंड मोस्टली डीएक्टिवेट कर दूंगा। एंड मैं कहता हूँ कि आप भी इस जर्नी में इसको ऐसे ही करो, क्योंकि बस 1 साल की बात है, उसके बाद आप अपना सोशल मीडिया खोल सकते हो आप इससे। हाँ, ये चीज़ सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए वैलिड नहीं होती, आपको जो भी आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अगर वो आपके JEE के जर्नी में आपको फायदा नहीं कर रहा है तो आप उसको डिलीट या डीएक्टिवेट या जो भी कुछ करना है, पर उसको अपनी नज़रों से दूर कर दो ताकि आप उसके पीछे टाइम वेस्ट ना करें। पॉइंट नंबर 6, जितना टाइम आप लेक्चर को दे रहे हो उतना टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी दो। अगर आपने दो घंटे का लेक्चर देखा तो आप 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपने 4 घंटे का लेक्चर देखा, मोस्टली 4 घंटे का होता है फिजिक्स वाला का, तो आप 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा।
एंड अगर ये सब हो गया, DPPS हो गई, प्रैक्टिस शीट हो गई, तो PYQs करो, PYQs हो गए तो मॉडल करो। अपने पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है, पर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो अगर आपके पास टाइम है तो। पॉइंट नंबर 7, देखो गाइस, अब हमारा क्लास 11th हो चुका है कंप्लीट, मेरा भी एंड मोस्टली आपका भी हो गया होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लास 11th को रिवाइज करना चालू कर दो, क्योंकि क्लास 11th रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब 12th स्टार्ट हो जाएगी तो भी आपको छोड़ना नहीं है, तो भी आपको दिन में कम से कम 1 से 2 घंटा 11th क्लास को भी देना है, क्योंकि 11th क्लास का रिविजन भी अपन लोग पैरेलल ही करेंगे, तो एंड में अपने को बहुत ज़्यादा और रिलीफ मिलेगा 12th क्लास का रिवाइज करने के लिए। 11th वैसे भी रिवाइज होगी अगर आप ऐसे करते जाओगे तो, और मैं तो ये करने वाला हूँ पर्सनली। एंड हाँ, इसलिए मैं आपको बोला था कि ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब पेपर आएगा तो उसमें क्लास 11th एंड क्लास 12th का आसपास सेम वेटेज रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप क्लास 12th छोड़ दोगे, क्लास 11th का नहीं किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आपको दोनों को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। तो इसलिए क्लास 11th आप भूल सकते हैं, तो इसलिए क्लास 11th के PYQs प्लस रिविजन आपको करते रहना, ये नहीं छोड़ देना। एंड क्लास 12th को तो बिल्कुल बैकलॉग नहीं बनने देना। एंड लास्ट में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इसका वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये तो मेरे को पर्सनली लेना चाहिए। तो हाँ गाइस, मैं पर्सनली अपने लिए ही ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्लास 12th अच्छे से करना है। बट ये वीडियो मैं पब्लिकली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब मेरे को एक अंदर रहेगा कि मैंने ये कमिटमेंट पब्लिकली लिया है, मेरे ऑडियंस ने मेरे को देखा है एंड वो लोग मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको भी पता होगा कि इस बंदे ने कमिटमेंट लिया है। तो फिर मेरे अंदर एक वो आएगी अकाउंटेबिलिटी कि मेरे को एक कमिटमेंट को निभाना है। जब भी मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बैकलॉग बनाने की कोशिश किया, या फिर लेजीपन आ गया, या फिर इंस्टाग्राम को डाउनलोड करने की कोशिश करी, तो मेरे को ये वीडियो याद आ जाएगी एंड मैं वो नहीं करूँगा शायद से मोस्टली। बाकी यही है, क्लास 11th में जब हमने प्रॉब्लम फेसेस करी उसको क्लास 12th में हम अपग्रेड करेंगे, अपने आप को अपडेट करेंगे एंड मोस्टली वो गलती को करने की कोशिश ना करेंगे। एंड यही सब चीज़ें मैं इस बार इम्प्लीमेंट करने आ रहा हूँ, ताकि क्लास 12th अपनी और भी ज़्यादा बेटर जाए क्लास 11th से। बाकी अगर आप भी सीरियस है तो कमेंट में लिख दीजिए फोकस मोड ऑन, एंड देखते 1 साल बाद हम कहाँ खड़े होते हैं। थैंक यू।